हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आप इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हमको फॉलो कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप सुखलिया इंदौर में इस नंबर पे रजिस्टर कर सकते हैं। अप्रैल 2025 से हम लोगों के ऑफलाइन क्लासेस जो हैं न्यू सेशन के लिए वो स्टार्ट हो रही हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, जो कि कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक पावर पर जो क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई बोर्ड्स में वो दिक्कत देते हैं। आप लोगों का 20 फेब को सीबीएसई का एग्ज़ाम भी है साइंस का, एमपी बोर्ड का लेटर स्टेज में है। तो अभी के लिए आज में ये वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ओम्स लॉ का और इलेक्ट्रिक पावर का जो जो भी क्वेश्चन आता है वो इजीली हो जाए। चलिए क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है जो कि 2 मार्क्स का आया है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद जो 5 मार्क्स में वो किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं वो भी हम लोग करेंगे। पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। यूज ओम्स लॉ, इन्होंने ओम्स लॉ यूज करने को हमको बोला है टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 3 ओम रजिस्टर। तो यहाँ पर 3 रजिस्टर हमको दिख रहे हैं, 1 ओम का, 3 ओम का और 2 ओम का। तो उन्होंने हमसे कहा कि 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, आप वो डिटरमाइन करें, आप वो बताएं। इन द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हेन की इज क्लोज्ड। तो जो की है, की मतलब कि के, ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब है कि स्विच ऑन है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को चालू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। जैसे कि पंखा हमको चालू करना हो या लाइट हमको चालू चालू करना हो, ट्यूब लाइट, तो हम लोग स्विच ऑन करते हैं, तब जाके वो उनमें करंट जो है वो फ्लो होता है और चीज़ें चालू होती हैं। तो ये की का मतलब यही है। अगर की क्लोज्ड है मतलब स्विच ऑन है, की ओपन है मतलब स्विच ऑफ है। तो उस कंडीशन में जो हमारे डिवाइसेस हैं, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो चालू नहीं होंगे, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखना कैसे है वो समझें। आपको जो इसमें कह बोल के रखा हुआ है वो है कि 3 ओम के अक्रॉस हमें रजिस्टर निकालना है। ठीक है साहब, निकाल लेंगे, लेकिन उसके पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे आप इनिशिएट करोगे वो बता रहा हूँ। आपके पास एक बैटरी है, बैटरी कितनी, 2 वोल्ट की बैटरी है। उसका पॉजिटिव टर्मिनल, जो बड़ी वाली लाइन है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। जो स्मॉलर छोटी वाली लाइन है उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना। और बैटरी का जो मेजरमेंट है वो कितना दे रखा है हमको, 2 वोल्ट। तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज हमारे पास में कितना है, 2 वोल्ट, है ना। वोल्टेज काय से डिनोट होता है, वोल्टेज डिनोट होता है कैपिटल वी से। तो कैपिटल वी हमारे पास में क्या है, 2 वोल्ट। ठीक है साहब। अब जैसे ही की को क्लोज किया मतलब स्विच को ऑन किया, जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। करंट इस दिशा से, इस तरीके से फ्लो करेगा, जैसा कि मैं आपको डायग्राम में इस सर्किट में दिशा दिखा रहा हूँ करंट की। तो करंट पॉजिटिव से चलेगा और सारे रेजिस्टेंसेस के क्रॉस थ्रू होता हुआ वो नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेगा। ठीक है। तो जो भी करंट दौड़ रहा है वो उसको हम आई कह देंगे, है ना। करंट का क्योंकि सिंबल होता है आई। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमने बोल दिया इज इक्वल्स टू आई। हमको दे के नहीं रखा है, हमको उसकी वैल्यू नहीं पता है करंट की, बट हमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पता है। लेकिन कितने रेजिस्टेंसेस हैं सर, 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 2 ओम, 3 ओम और 1 ओम। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस सर्किट को और बेटर बनाएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के उसको पुटअप करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस प्रकार से निकलता है, जब डिफरेंट रेजिस्टर्स आपके सामने होते हैं सर्किट के अंदर, तो उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का कंसेप्ट लगाते हैं। या तो वो सीरीज होगा या पैरेलल होगा, या सीरीज और पैरेलल का दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिख रहा है कि जो करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकल रहा है वो 2 ओम में भी जा रहा है, वो 3 ओम से भी जा रहा है और फिर वो 1 ओम के थ्रू भी जा रहा है। मतलब ये तीनों रजिस्टर्स काय में हो गए, ये तीनों रजिस्टर्स हो गए सीरीज में। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन हमको मिला है दैट इज नथिंग बट सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये यहाँ पर हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन है किसका, रजिस्टर्स का।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर इक्विवेलेंट जो इन तीनों को मिला के रजिस्टर इक्विवेलेंट आएगा उसको मैं आर ई क्यू लिख रहा हूँ रजिस्टर इक्विवेलेंट, और वो बराबर होगा सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 के, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में है रेजिस्टेंस, इसलिए उनको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। अच्छा, R1 कितना 2 ओम प्लस R2 कितना 3 ओम प्लस R3 कितना 1 ओम। ठीक है, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 6 ओम। अब हम तीन रेजिस्टर्स को हटाकर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देंगे तो पूरा सर्किट अभी भी वैसा का वैसा बना रहेगा। तो हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की तैयारी कर ली है। तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ करता हूँ, देखिए ध्यान से, जो जो चीज़ें थी वो हम वैसे ही पुट करेंगे। ये हमारा वोल्टेज है, यहाँ पर हमको जो है की प्रोवाइड की हुई है, और इस बार तीन रजिस्टर की बजाय मैंने उनका इक्विवेलेंट निकाल लिया जो कि एक ही रजिस्टर के तौर पे दिया जाएगा। ये एक ही रजिस्टर मैंने यहाँ पर पुटअप किया। अच्छा, ये कितने का होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा 6 ओम के बराबर, जो कि हमने वैसे पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। अगेन करंट जाएगा पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल तक, और वो जाएगा कैसा आई के तौर पे फ्लो करेगा। अब हम यहाँ पर आई निकाल लेते हैं, क्या लगा के, ओम्स लॉ हम लगाएंगे। ठीक है ना, आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ चुका है 6 ओम, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अप्लाइंग ओम्स लॉ, आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ हम सभी को पता है क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। यहाँ पर R कौन है, जो सिंगल रेजिस्टेंस है, जो कि इक्विवेलेंट वाला फॉर्म है, V इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको पुटअप करते हैं। V कितना है हमारे पास में 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट कितना है 6 चला जाएगा डिवाइड में, तो 2/6 इज इक्वल्स टू आई। तो आई की वैल्यू जो हमारे पास में आती है दैट इज नथिंग बट 1/3 एम्पियर इज इक्वल्स टू आई। तो आई हमारे पास में आ गया 1/3। आप चाहे तो इसको डेसिमल फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट अभी हम फ्रैक्शन में लेके चलते हैं उसको। ठीक है, तो आई हमारे पास में आ गया 1/3 एम्पियर। अब उनका जो क्वेश्चन है वो है कि भैया 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना था, या वोल्टेज कितना था, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, है ना, वो हमको देखना है। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हम किसके अक्रॉस देखने वाले हैं, 3 ओम के। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर। ठीक है, यहां पर हम अगेन ओम्स लॉ लगा देंगे, लेकिन इस बार कौन से रेजिस्टर के लिए, 3 ओम रेजिस्टर के लिए लगाएंगे। अगेन V इज इक्वल्स टू आई आर, V हमको निकालना है, I कितना है 0.33 अपन नहीं बोलेंगे, 1/3 एम्पियर करंट जो है वो चलता चला जा रहा है, तो वो 3 ओम में से भी जा रहा है। तो आप इसकी जगह पर लिख लोगे 1/3 इंटू, इस बार रेजिस्टेंस कितना है, केवल हम 3 की बात कर रहे हैं, है ना, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और वोल्टेज अक्रॉस दी 3 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका कितना, वोल्टेज जो है, एक मिनट मैं इसको वोल्ट कर देता हूँ, 1 वोल्ट। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1 वोल्ट। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का, जिसमें कि आप देख रहे हो कुछ भी नहीं था। सबसे पहले सर्किट को देखना है, सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और हमको दिख रहा है सर्किट को देखकर कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने लगाया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया, और फिर एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जो कि थोड़ा छोटा सर्किट बनेगा, क्योंकि उसमें सारे रेजिस्टर्स का कंबाइन आ चुका है एक रेजिस्टेंस, है ना। तो वो हमने यहाँ पर लगाया, और इसके थ्रू ओम्स लॉ अप्लाई किया। तो ओम्स लॉ पूरे सर्किट पर अप्लाई किया, उसके बाद ओम्स लॉ आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, उनके अक्रॉस क्या निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से वीडियो देखें, अगर नहीं समझ में आया तो आप हमेशा सर्किट में चीज़ों को इस तरह से समझेंगे, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और निगेटिव में उतना ही करंट जो है वापस फ्लो करेगा, और उस बीच वो रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस निकलता चला जाएगा और पोटेंशियल्स ड्रॉप होता चला जाएंगे, है ना। इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे हैं, जो कि हमारे सामने रहेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे PYQ में, वो देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन एक ये रहेगा हमारा 36A, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में से आया हुआ है। इसमें हमको पावर भी निकालना पड़ेगा और फिर रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। एक रियल लाइफ एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है जो कि रेजिस्टेंस इन अ वायर जो है, जहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो वायर के किन किन प्रॉपर्टीज़ पर निर्भर करता है, लेंथ पर, एरिया पर, रेसिस्टिविटी पर। तो उस पर भी जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखें आप लोग, जिसमें ये दोनों क्वेश्चंस कवर होंगे। एएस एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं सर, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल पे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो।